फ्रेंड्स, आज हनुमान जयंती है और आप सभी को हनुमान जयंती की ढेरों शुभकामनाएं। आज हनुमान जयंती के शुभ अवसर पे आज हम हनुमान जी की कुंडली का विश्लेषण करेंगे और इस विश्लेषण के माध्यम से हम हनुमान जी के जीवन की कुछ ऐसी बातों के बारे में जानेंगे जिनका शायद आपको आज तक पता ही नहीं होगा। फ्रेंड्स, अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के द्वारा आपको इस तरह की और भी कुंडलियाँ देखने को मिलेंगी, जानने को मिलेगी, जिनको ख़ास तौर पे एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, जो एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं या एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस कर रहे हैं, सभी के लिए यह चैनल बहुत उपयोगी है। तो चलिए देखते हैं हनुमान जी की कुंडली। हनुमान जी की कुंडली के माध्यम से हम देखेंगे कि प्रकांड विद्वान के कौन से योग होते हैं, कुशल राजनीतिज्ञ के कौन से योग होते हैं, हनुमान जी के वैवाहिक जीवन के बारे में हम जानेंगे, उनकी संतान के बारे में हम जानेंगे, संतान योग भी देखेंगे। हनुमान जी श्री राम भक्त थे, सब जानते हैं, श्री राम भक्त हैं, ये भी सब जानते हैं। इसके कौन से योग हैं ये भी हम देखेंगे कुंडली के माध्यम से। चलिए देखते हैं हनुमान जी की जन्म कुंडली। हनुमान जी का जन्म जो है मूल नक्षत्र में हुआ था, मेष लगन में। मंगल मेष राशि में बैठा है यहाँ पे। मेष राशि में बैठ के यह महापुरुष योग की रचना कर रहा है। शनि भी यहाँ पे जो है महापुरुष योग प्रोड्यूस कर रहा है। शनि भी यहाँ पे महापुरुष योग में है। बृहस्पति जो है सूर्य की राशि में है और सूर्य जो है बृहस्पति की राशि में। इस तरह से दोनों के बीच में परिवर्तन योग बनता है। चंद्रमा जो है सूर्य के साथ ही नवम भाव में बैठा है और छठे भाव में बैठे हैं शुक्र, बुध और राहु। केतु बैठा है 12th हाउस में। हनुमान जी की कुंडली जो है मूल नक्षत्र की है। ये आप देख सकते हैं किस तरह से प्लैनेट बैठे हुए हैं। हनुमान जी की कुंडली में कौन कौन से योग बनते हैं पहले वो देख लेते हैं। इनकी कुंडली में बनता है सक्सेसफुल पॉलिटिशियन का योग, सफल राजनीतिज्ञ थे हनुमान जी, पंडित योग, विद्वान योग, लक्ष्मी नारायण योग। लक्ष्मी नारायण यानी कि जो श्री राम और सीता जी हैं वो लक्ष्मी नारायण का ही अवतार है। इनकी कुंडली में बनता है नो मैरिटल हैप्पीनेस योग, नो मैरिज योगा। ये देख लेंगे हम दोनों अच्छे से डिटेल में। पुत्र संतान योग, मोक्ष योग, सेंस ऑफ ह्यूमर, कॉमन सेंस का कौन सा योग होता है, बैलेंस ऑफ बॉडी एंड माइंड, अष्ट सिद्धि नव निधि के ज्ञाता, इसका कौन सा योग है, कुशल योद्धा, ग्रेट वॉरियर, इसका कौन सा योग है। तो ये सारे योग हम कुंडली के माध्यम से देखेंगे। आपको ये सुन के बड़ा आश्चर्य लगता होगा कि हनुमान जी की मैरिज के बारे में भी हम बताएंगे। जी हाँ, क्योंकि उनकी शादी हुई थी। यद्यपि वो ब्रह्मचारी थे, आजीवन ब्रह्मचारी ही रहे, लेकिन जब उन्होंने सूर्य देवता को अपना गुरु बनाया और उनसे जो शिक्षा ली, उस शिक्षा में कुछ शिक्षा ऐसी थी जो कि सिर्फ गृहस्थ को ही दी जा सकती थी, यानी कि वह फैमिली मैन को ही दी जा सकती थी। और इसलिए उनकी शादी सूर्य पुत्री सुवर्चला से हुई थी। साथ ही उनका पुत्र भी है, उनकी कुंडली में भी पुत्र योग बनता है और उनके वास्तव में भी पुत्र था। पत्नी योग भी बनता है और उनका वास्तव में पत्नी भी थी। तो चलिए देखते हैं। पहले देखते हैं श्री राम भक्त थे हनुमान जी, तो उसके कौन से योग हैं। यहाँ पे जो है
जुपिटर को जीव कारक माना जाता है। जुपिटर यहाँ पे बैठा है सिंह राशि में। सिंह राशि से द्वितीय भाव में बैठे हैं शुक्र, बुध और राहु। शुक्र, बुध और राहु यहाँ पे मिलके जो है लक्ष्मी नारायण योग की रचना कर रहे हैं। शुक्र जो है लक्ष्मी का अवतार है। मरकरी जो बुध है वो विष्णु के अवतार माने जाते हैं। उसको विष्णु भगवान को रिप्रेजेंट करते हैं ज्योतिष में। जो बुध है वो अपनी उच्च राशि में है, तो यहाँ पे ये लक्ष्मी नारायण योग बनता है। साथ ही में राहु है। राहु यानी 6th हाउस में राहु को कोदंड राहु कहा जाता है। यहाँ पे जो राहु केतु की स्थिति है वो धनुष बाण को रिप्रेजेंट करती है। लक्ष्मी नारायण भगवान है धनुष बाण के साथ में। जो 2nd हाउस होता है किसी भी कुंडली का वो मंदिर कहलाता है, और जुपिटर से 2nd हाउस भी जो है वो मंदिर कहलाएगा। और क्योंकि ये 2nd हाउस के त्रिकोण में आता है तो ये यहाँ पे लक्ष्मी नारायण इनके इष्ट हो गए हैं, भगवान हो गए इनके, जिनकी ये पूजा करते हैं। केतु जो है मीन राशि में, मीन राशि भगवान विष्णु की राशि है, तो केतु का मीन राशि में जाना मोक्ष को रिप्रेजेंट करता है। इन्होंने सूर्य भगवान को अपना गुरु बनाया था। तो गुरु का जो हाउस होता है, पंडित का जो हाउस होता है, टीचर का जो हाउस होता है वो 9th भाव होता है, और वहाँ पे सूर्य बैठे हैं, जो कि स्पष्ट कर रहे हैं कि सूर्य ही इनके गुरु थे, जिनसे उन्होंने वेद पुराण आदि सभी शिक्षाएं ली। 5th हाउस एजुकेशन का होता है। एजुकेशन के हाउस में बैठा है बृहस्पति, और बृहस्पति के त्रिकोण में बैठे हैं मंगल और सूर्य। चंद्रमा जो है मूवमेंट का कारक है, जो बताता है कि शिक्षा के दौरान इनको काफ़ी मूवमेंट करना पड़ा। यहाँ पे जुपिटर से 2nd में बैठे हैं मरकरी, वीनस। बृहस्पति से दूसरे भाव में बैठे हैं बुध और शुक्र, जो कि सरस्वती योग की रचना करते हैं। राहु यहाँ पे बुध जो कि उच्च का है, तो उसकी शक्ति को और बढ़ा रहा है। यहाँ पे जो राहु है यहाँ पे बुद्धि के साथ में युक्ति भी देता है। इन्होंने कई जगह पे बुद्धि के साथ में युक्ति का भी प्रयोग किया। वेद पुराण की एजुकेशन के लिए जुपिटर और सन का कनेक्शन होना ज़रूरी होता है। जुपिटर और सन का कनेक्शन जीवात्मा योग भी बनाते हैं। राहु, जैसे कि मैंने बताया था कि इन्होंने कई जगह बुद्धि के, ये हाईली इंटेलिजेंट थे, पंडित थे, विद्वान थे, और साथ में इन्होंने, क्योंकि राहु का इफेक्ट है, तो इन्होंने अपने दुश्मनों को पस्त करने में अपने बुद्धि के साथ में युक्ति का भी प्रयोग किया। किस तरह से किया? जब इनकी पूंछ में आग लगा दी गई तो उन्होंने अपने पूंछ को बढ़ा के लंका को ही जला डाला। दूसरी बार इन्होंने कब किया? जब ये इनको बंदी बना के रावण के सामने ले जाया गया, तो उन्होंने देखा कि रावण के पैर के नीचे शनि देव लेटे हुए हैं, पीठ के बल लेटे हुए हैं। तो उन्होंने सोचा कि अगर शनि की दृष्टि कैसे भी रावण पे पड़ जाए तो ही रावण का सत्यानाश हो जाएगा, क्योंकि सबको पता है कि शनि की दृष्टि में विष होता है, जबकि जुपिटर की दृष्टि में अमृत होता है। तो इन्होंने रावण को इस तरह से समझाया कि आप तो बहुत विद्वान हो, बहुत बलशाली हो, आपने शनि की पीठ पे काहे पैर रखा है, इनकी छाती पे आप पैर रख दीजिए। तो रावण को भी ये बात सही लगी, और वो उसने बुद्धि का प्रयोग ना करके शनि के जैसे ही छाती पे पैर रखा, सोई शनि की दृष्टि रावण के ऊपर पड़ गई, और रावण का, आप जानते हैं उसके बाद रावण का क्या हुआ? पंडित योग, हाईली लर्न योग, ये मैंने आपको बता ही दिया कि जुपिटर जो है एजुकेशन के भाव में बैठा है, और उससे त्रिकोण में कौन बैठे हैं? सूर्य, जो कि 5th हाउस के लॉर्ड हैं। बुध जो है उच्च का होके 6th हाउस में बैठा है अपनी राशि में। साथ में उसके मित्र हैं वहाँ पे,
शुक्र भी है, राहु भी है, शनि भी है, ये सभी उसके मित्र हैं। तो ये बहुत ही हाई लेवल का इंटेलिजेंट योग बनता है। यहाँ पे व्यक्ति बुद्धि के साथ युक्ति का भी प्रयोग करता है अपने शत्रुओं का नाश करने में। सेकंड टू जुपिटर, वीनस, मरकरी, राहु, ये मैंने बता दिया। सिक्स्थ का जो राहु होता है जातक को बहुत ही ग्रेट वॉरियर, मतलब बहुत ही कुशल योद्धा बनाता है, क्योंकि यहाँ पे जो बुध है वो भी उच्च का है। तो यहाँ पे जातक को बुद्धि और युक्ति दोनों का प्रयोग करने का अवसर मिल जाता है। और इनका मंगल तो अपनी राशि में लगन में है ही है, वो है ही है शरीर से बहुत स्ट्रॉन्ग। तो इन्होंने अपने एनिमी जो दुश्मन है उनके साथ में इंटेलिजेंटली फाइट किया, इंटेलिजेंटली उनके साथ डील किया। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे मरकरी के ऊपर जो है मंगल का इफेक्ट नहीं आता है। इसके कारण ये जो इन्होंने सही डिसीजन लिए वो बहुत सोच समझ के और कामली लिए, मतलब जल्दीबाजी में नहीं लिए। अब है मैरिज, इनका मैरिज का देख लेते हैं कि इनकी शादी हुई थी, फिर इनको शादी का सुख क्यों नहीं मिला। तो जैसा कि मैंने बताया कि इनकी शादी जो है सूर्य की पुत्री सुवर्चला से हुई थी, लेकिन वो शादी के तुरंत बाद ही तपस्या में लीन हो गई थी। एक्चुअली ऐसा कहा जाता है, पुराणों में, ग्रंथों में ऐसा बताया गया है कि हनुमान जी को जो कुछ एजुकेशन थी बची थी, वो जो है उसके लिए उनको मैरिड होना बहुत ज़रूरी था, लेकिन वो उसके लिए तैयार नहीं हुए थे, क्योंकि वो बचपन से ही ब्रह्मचारी थे और उन्होंने अपना पूरा जीवन श्री राम को समर्पित कर दिया था। लेकिन उनको किसी तरह से समझा के उनको बताया गया कि वो देवी हैं और इस तरह से तपस्या में लीन हो जाएंगी, उनको गृहस्थ में नहीं जाना है। तो इस तरह से वो फिर तैयार हो गए थे। तो इसलिए उनको मारिटल हैप्पीनेस, मतलब शादी का सुख नहीं मिला। इसके भी कुंडली में योग है। आपने देखा कि जो शुक्र है, जो कि पत्नी का कारक होता है, वो छठवें घर में चला गया है, यानी कि अपने भाव से 12वें भाव में चला जाता है, यानी लॉस ऑफ 7th हाउस। और वो भी अपने फ्रेंड्स के साथ में है, मरकरी है, राहु है, सैटर्न है, उसका प्रभाव है। तो इस तरह की जब वीनस की स्थिति होती है तो व्यक्ति को शादी का सुख नहीं मिल पाता। दूसरा क्या है, मंगल है वो लगन में बैठा हुआ है, मांगलिक बनाता है। और मंगल और वीनस की स्थिति यहाँ पे जो है, मंगल और शुक्र की जो स्थिति है वो षडाष्टक में है, एक दूसरे से षडाष्टक है। ये जब षडाष्टक योग होता है तो ये भी मैरिड लाइफ का सुख नहीं देता। और जब शुक्र है नीच का हो जाता है तो पत्नी की हेल्थ भी ठीक नहीं होती है, पत्नी की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। अब हनुमान जी के पुत्र की बात कर लेते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि जुपिटर जो है वो 5th हाउस का कारक होता है और कारको भावनाशय की स्थिति यहाँ पे उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि बृहस्पति जो है 5th हाउस में बैठे हुए हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी बृहस्पति 5th हाउस में बैठ के कम से कम एक पुत्र संतान ज़रूर देते हैं, ऐसा देखा गया है। क्योंकि इनका जो 5th लॉर्ड है वो भी 9th हाउस में बैठा है, चंद्र के साथ में बैठा है। और जीवात्मा योग भी बनता है। यहाँ पे जो है ये जो है 5th लॉर्ड इन 9th, ये गलत है, यहाँ पे गलती से टाइप हो गया है। यहाँ पे जो है जुपिटर 5th में है, मंगल लगन में है और सूर्य जो है वो 9th में है। तो ये कंफर्म करता है कि कम से कम एक पुत्र संतान जातक को ज़रूर होगी। और क्योंकि पत्नी का जो कारक है वो नीच का हो गया है और जो चंद्र है वो सूर्य के साथ में है, इस कारण से इनको जो पुत्र है वो पत्नी से प्राप्त ना होके किसी दूसरे तरीके से प्राप्त हुआ, क्योंकि ये भगवान है।
तो ये इनका जो जन्म होता है, ये प्रकट होते हैं, ये नॉर्मली जिस तरह से संतान होती है उस तरह से इनका जन्म नहीं होता है। तो ये जब अयोध्या जब इन्होंने अयोध्या को जला दिया और ये वहाँ से जा रहे थे, तो क्योंकि इनको बहुत पसीने आ रहे थे, तो इन्होंने पहले समुद्र में जाके अपनी पूँछ में जो आग लगी थी उसको बुझाया, और उसी दौरान इनके पसीने की एक बूंद गिर पड़ी जो कि एक मकर के मुंह में चली गई, और उसी से मकर ध्वज यानी की संतान का जन्म हुआ। उस मकर को बाद में जो अहिरावण है अपने साथ ले गया था, और उसने देखा कि इस मकर ने तो इंसान के जैसे दिखने वाले एक बंदर जैसे प्राणी को जन्म दिया है, जो बाद में बहुत ही बलशाली और बहुत ही होशियार था। तो उन्होंने उसको पाताल लोक का द्वारपाल नियुक्त कर दिया था। और जब हनुमान जी जो है लंका पे चढ़ाई के दौरान वहाँ पहुँचे पाताल लोक, तभी उनका सामना मकर ध्वज से हुआ, और मकर ध्वज ने उन्हें बताया कि मैं हनुमान जी का पुत्र हूँ। तो हनुमान जी ने बोला मेरा तो कोई पुत्र नहीं है, क्योंकि मैं तो ब्रह्मचारी हूँ। फिर उन्होंने बताया कि किस तरह से मेरा जन्म हुआ। अब देखते हैं अष्ट सिद्धि नवनिधि की ज्ञाता। क्यों कहते हैं अष्ट सिद्धि नवनिधि की ज्ञाता? जब अष्टमेश लगन में होता है तो जातक कई तरह की सिद्धियां प्राप्त करने में सफल होता है, क्योंकि अष्टम भाव होता है जो गुप्त विद्या, गुप्त ज्ञान का कारक भी होता है। तो यहाँ पे ये सिद्ध होता है कि हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धियाँ नवनिधि के ज्ञाता ये था। और यहाँ पे जो अष्टमेश है बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वो लगन लॉर्ड भी है, इसलिए ये अष्ट सिद्धि और नवनिधि के ज्ञाता थे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट सक्सेसफुल पॉलिटिशियन कैसे थे। आपने देखा पूरी रामायण के दौरान देखा कि इनका जो नेतृत्व रहा वो एक सक्सेसफुल पॉलिटिशियन की तरह था, कुशल राजनीतिज्ञ थे ये। इसका क्या कारण है यहाँ पे देखिए, जुपिटर जो है जीव का जो है लियो यानी सरकार, लियो किसकी? सिंह राशि का स्वामी होता है सूर्य, यानी सरकार की राशि में है। तो इनको ये सरकार से जोड़ती है, पॉलिटिक्स से जोड़ती है। साथ ही में शनि और राहु का जो संबंध बनता है, शनि के त्रिकोण में राहु आ जाता है। राहु भी पॉलिटिक्स का कारक है और शनि यहाँ पे कर्म कारक है। तो जब शनि का संबंध राहु से हो जाता है तो भी जातक पॉलिटिक्स में अच्छा काम करता है, यानी कि सफल पॉलिटिशियन होता है। और शनि यहाँ पे महापुरुष योग भी प्रोड्यूस कर रहा है। और जुपिटर का जो संबंध है यहाँ पे सूर्य से, चंद्र से और मंगल से बनता है, और ये सभी जो हैं सरकार से संबंधित है। सूर्य राजा है, चंद्रमा रानी है, मंगल सेनापति है, तो इसलिए ये एक सफल राजनीतिज्ञ हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हनुमान जी के हॉरोस्कोप का विश्लेषण। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में अखंड भारत ज़रूर लिखें। थैंक यू।